खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब डॉक्टर्स ने कहा कि पैरालिसिस तो ठीक हो जाएगा लेकिन तुम फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, इसके बाद 20 साल के हुलियो ने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेशन का सही मतलब क्या होता है और सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं होता। जैसे भारत का अधिकांश बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, वैसे ही स्पेन में हर बच्चा फुटबॉलर बनने के सपने देखता है। हुलियो बहुत खास बच्चा था। वो केवल सपने नहीं देख रहा था, 7 साल की उम्र से ही उसने मन लगाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मात्र 15 साल की उम्र में हुलियो का सिलेक्शन रियल मैड्रिड कस्टिया टीम में हुआ। ये स्पेन की जानी मानी जूनियर टीम है। इस जूनियर टीम में वो प्रोफेशनल गोलकीपर बन गया और अगले 4 साल हुलियो ने बेहतरीन खेल दिखाया, जिसके चलते 19 साल की उम्र में हुलियो का सिलेक्शन फर्स्ट लेवल टीम में हो गया। अब 19 साल का हुलियो अपने सपने के काफी करीब था। वो जल्दी ही रियल मैड्रिड की प्रो टीम में खेलने वाला था। हुलियो अपने 20वें जन्मदिन से एक दिन पहले दोस्तों के साथ घूमने निकला। जब हुलियो घर लौट रहा था तब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ। जब होश आया तो हुलियो हॉस्पिटल में था। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी, जिस कारण उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए। डॉक्टर्स ने बताया कि पैरालिसिस तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हुलियो, अब तुम्हारा शरीर गोलकीपिंग नहीं कर सकता। डॉक्टर का जवाब सुनकर हुलियो सन्न रह गया। हुलियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे और क्या महसूस करे। अब भविष्य का क्या होगा? अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? कई सारी बातें दिमाग में कौंध रही थी। दोस्तों, आप सोचो, किसी नौजवान का सपना टूट जाए जिसके लिए उसने 10 साल मेहनत की हो, तो उस नौजवान की क्या हालत होगी। कुछ ही दिन बाद हुलियो के फुटबॉल कोच दोबारा मिलने आए। कोच देखते ही समझ गए कि हुलियो अभी भी शॉक में है। इस समय हुलियो कुछ नहीं समझ सकता। कोच ने हुलियो से कहा, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है, दुख और भड़ास, सब पेपर पर उतार दो, इससे थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर वो उसके पास एक खाली नोटबुक और एक पेन रख गए। अगले दिन जब हुलियो को चिंता होना शुरू हुई, उसके मन में किस्मत के प्रति क्रोध उफनने लगा। फिर उसने एक एक करके अपनी सारी चिंताओं को लिखना शुरू किया। फिर मन की भावनाओं को लिखता चला गया। इससे उसे थोड़ा सुकून मिला। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन हुलियो ने अपनी डायरी पढ़ना शुरू की तो हुलियो ने महसूस किया कि जो भावनाएं उसने लिखी हैं वो एक गाने की तरह है, जिसे पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि इसे पढ़कर दूसरों को भी प्रेरणा मिल सकती है। हुलियो ने फिर अपनी भावनाओं को गाने के रूप में लिखना शुरू किया। जब अपने दोस्तों को सुनाया तो सबको बहुत पसंद आया। साथ ही हुलियो ने गिटार भी मंगा लिया। फिर लिखने के साथ साथ गिटार की प्रैक्टिस करने लगा। उस समय हुलियो पैरालाइज था, पर उसने दोबारा उड़ान भरना शुरू किया। हुलियो को महसूस होने लगा कि उसके अंदर म्यूजिक की स्वाभाविक समझ है। अब वो रेडियो को सुनकर गाने बजाने लगा और दिन रात प्रैक्टिस करने लगा। कुछ लोगों ने समझाया कि बड़े सपने मत देखो, टूटने पर दुख होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं है। फुटबॉल में तो एक टीम में 11 लोग होते हैं और कई सारी टीमें होती हैं, लेकिन म्यूजिक में तो कुछ ही स्टार्स चमकते हैं। इससे अच्छा है तुम अपने पिता के साथ ऑफिस में बैठा करो। हुलियो ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे ठीक होने में 2 साल लगे। इसके बाद वो दिन में पिता के साथ ऑफिस में काम करता और रात में अभ्यास। एक्सीडेंट के 5 साल बाद हुलियो ने स्पेन का नेशनल म्यूजिक कंपटीशन जीता। जल्द ही बड़े म्यूजिक स्टूडियो ने हुलियो को साइन किया। उसकी आवाज में मिठास और शब्दों में एक जुनून था, जिससे कई लोग कनेक्ट कर सके और कई लोगों को प्रेरणा मिली। हुलियो ने दोबारा कभी फुटबॉल नहीं खेला, लेकिन 14 भाषाओं में 10 करोड़ से ज्यादा एल्बम बिके। वो इतिहास के सबसे सफल कलाकार बने। इस कहानी में 3 लेसन हैं। हुलियो कहते हैं कि सपने तो सपने होते हैं, उनमें जान तो इंसान फूंकते हैं। मतलब सपने नहीं टूटते, इंसान की हिम्मत टूट जाती है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम लोग पहले ही दरवाजे पर सर पीटते रहते हैं। गीता जी के 18वें अध्याय श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोगों में भी दृढ़ता यानी डिटर्मिनेशन पाई जाती है। जैसे कुछ लोग किसी हादसे या हार को इतनी जोर से पकड़े रहते हैं कि डर, निराशा, कपट और दुख उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे बुद्धिहीन लोग अपने ही जीवन को नर्क बना लेते हैं। फिर क्या करना चाहिए? डिटर्मिनेशन की दिशा बुद्धि या इंटेलेक्ट से तय होती है।
और डिटर्मिनेशन की ताकत मन की शांति से। जैसे इंसान जब खुश होता है, जब इंसान में साहस होता है, तो वो अपने लिए उच्च लक्ष्य चुनता है। मतलब जो बुद्धि स्थिर है वो अपने आप ही डिटर्मिनेशन को उच्च उद्देश्य की तरफ ले जाती है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इंसान को अपनी बुद्धि को स्थिर करने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। इसी बात से दूसरा प्रैक्टिकल लेसन आता है। बुरे समय में जो भी सलाह मिले या मदद मिले उस पर ध्यान दो। अगर वो सलाह थोड़ी सी भी अच्छी लगे, उससे मन थोड़ा सा भी शांत होता हो, तो उसका सहारा लेते हुए अपनी बुद्धि को स्थिर करो। जैसे होलियो ने डायरी लिखना शुरू किया, वैसे ही उसकी मन को शांति मिली और उसने एक नई दिशा पकड़ ली। ये सब सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? इसी से आता है लेसन नंबर 3। आज तक कोई ऐसा महान इंसान नहीं हुआ जिसने जीवन में बड़े फेलियर्स ना देखे हों। इसलिए गिर के उठना, फेलियर को हावी ना होने देना सफलता के लिए मिशन क्रिटिकल है, यानी परम आवश्यक स्टेप है। लर्निंग टू कोप विथ फेलियर इज ऑफन द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड सक्सेस। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो साहस और दुस्साहस की एक कहानी देखिए, जहां एक लड़की ने कोविड में फैक्ट्री लगाई और हजारों डॉक्टर्स की जान बचाई। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।